डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू खुद की पहचान, मार्फत इलाही की तरफ सफ़र का आगाज़। तो आइए अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। मकसद तख्लीक़ इंसान में अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त करना तो मुस्तनद मुसल्लम है, मगर इसका आगाज़ मार्फत इलाही और अपने आप की पहचान करना भी है। जब तक इंसान ख़ुद को पहचान ना पाएगा कि उसे क्यों तख्लीक़ किया गया, मकासद खुदाबंदी की तकमील ना हो पाएगी। ख़ुद को पहचानना दरअसल मार्फत इलाही है। बाइल्फाज़ दीगर मार्फत इलाही की पहली मंजिल ख़ुद को पहचानना है। कुरान और सुन्नत का मुतालिया हमें बतलाता है कि इंसान को पैदा करके फ़रिश्तों को उससे सजदा इसलिए करवाया गया कि उसकी अज़मत का इकरार करवाया जा सके, मगर नादान दुनियादार ख्वाहिशात के समंदर में गौता लगाकर दुनियावी मशागल में डूब जाते हैं। उन्हें तब होश आता है जब पानी सर से गुज़र चुका होता है। दूसरी जानब मार्फत के दरिया में गौता ज़न होना भी आसान काम नहीं। बाहर बैठकर दिल में लाख अरमान हों और इसके लिए जितनी कोशिश भी कर लें, जब तक गर्क के दरिया ना हुआ जाए मार्फत का मोती हाथ नहीं लगता। मगर गौता ज़न वही होता है जो अपने महबूब से मुंसलिक हो, अपने रब से प्यार करता हो। दरअसल उन्हें ही मंजिल मुराद मिलती है जो महबूब का दामन थामे रख। इरफान ज़ात सूफियाना शायरी का एक काबिल ज़िक्र हवाला है। बाबा फरीद के बकौल, फरीदा जंगल ढूंढे संगना लम्मे लड़या न वत, तन हुजरा दरगादा तिसवित जाती गत। मफहूम, ए फरीद, तू इबादत और रियाजत के लिए घना जंगल ढूंढते फिरते हो। याद रख, ऐसा जंगल मिल भी जाए तो क्या हासिल, क्योंकि तेरा जिस्म तो अल्लाह ताला का हुजरा है, तुझे उसमें निगाह डालनी चाहिए। बाबा फरीद का एक और शेर देखते हैं जिसमें फरमाते हैं कि अगर तू हज के लिए जाना चाहता है तो फिर जान ले कि हज दिल के अंदर होता है। दिल में पड़े पर्दे हटा कर देख, अपने दिल की गहराइयों में उतर कर ही सच्चा हाजी बना जा सकता है। तुझे अपनी इज़्ज़त व नामूस, अना और अक्कड़-फूं को छोड़ना पड़ेगा और इसकी जगह आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करना होगी। उसी सूरत में ही सच्चा हाजी तसव्वुर किया जाएगा। बाबा फरीद दरअसल इंसान की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहते हैं कि सिर्फ हज करना ही काफ़ी नहीं, सिर्फ हज की रसूम पूरी करना हज नहीं होता, हज के मकासद को हासिल किया जाना चाहिए। फरमाते हैं, फरीदा जे तू वंजे हज, हज हबू ही जिया में, ला दिले दी लज, सच्चा हाजी ता थी में। मफहूम, ए फरीद, अगर तू हज करना चाहता है तो इसके लिए तुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये तो तेरे अपने दिल में ही हो सकता है। बस ज़रूरत इस अमर की है कि दिल पर पड़े पर्दे हटाकर महबूब का दीदार किया जाए। यही असल में सच्चा हज है। एक और बाबा फरीद का शेर देखते हैं जिसमें बाबा जी एक बुनियादी सवाल उठाते हैं कि इंसान नमाज क्यों पढ़ता है। क्या अल्लाह को हमारी नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात, उश्र या खुम्स दरकार हैं? कुल कायनात उसी खालिक हकीकी की पैदा करता है, वो सबको अता करने वाला है और उसे किसी चीज़ की हाजत नहीं। ये तमाम फ़राइज़ जिसे मुसलमान अदा करते हैं और जिनकी अदायगी के मुतल्लक़ वाज़ेह अहकाम कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं, दरअसल उस निज़ाम इलाही का हिस्सा हैं जो अल्लाह तबारक व तआला रूए ज़मीन पर इंसानों के ज़रिए इंसानों की बेहतरी के लिए नाफज करना चाहते हैं। इंसान को अहकाम इलाही की अताअत का हुक्म इसलिए दिया गया है कि इन मकासद यानी मकसद तख्लीक़ इंसान की तकमील की जाए, जिनको हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक के बाद दूसरा रसूल भेजा ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में मकासद बेसत नबवी की तकमील हुई और इन मकासद को क़यामत तक के लिए कुरान पाक में महफूज कर लिया गया। इस मकसद को हासिल करने के लिए ज़ात की तत्हीर ज़रूरी है। दर्ज झैल अशलूक का मरकज़ी ख्याल अपनी ज़ात की तत्हीर है। बाबा फरीद फरमाते हैं,
फरीदा मुंज मक्का मुंज माड़ियाँ, मुंजे ही महराब, मुंजे ही काबा थिया, कैन दे करी नमाज। मफ़हूम, ए फरीद मेरे अंदर मक्का मुकरमा और दीगर मुक़द्दस मकामात हैं, मेरे अंदर ही महराब मिंबर हैं। जब किबला और काबा मेरे अंदर ही मौजूद है तो मैं किस की और कहाँ की नमाज अदा करूँ। बाबा फरीद इसी बात को एक और जगह यूँ फरमाते हैं, फरीदा जंगल जंगल क्या बवें, वन कंडा मोड़ें, वसी रब ख्यालिए जंगल क्या ढूंढें। ए फरीद जंगल बियाबानों में तलाश करने से खुदा नहीं मिलता, तुम खाम खा जंगल के दरख्तों को उल्टा सीधा कर रहे हो, यानी काट रहे हो। खुदा को ढूंढना चाहते हो तो उसका ठिकाना तुम्हारा अपना दिल है, उसे जंगल बियाबानों में ढूंढना बेकार है। एक और श्लोक में बाबा जी सालक को तसव्वुफ के निसाब पर अमल पैरा होने का दर्स दे रहे हैं। जैसे कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है, तर्जमा, इस्लाम में सारे के सारे दाखिल हो जाओ, यानी इस्लाम ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। अगर तुम अपने अंदर की आवाज़ पर लब्बैक कह दो तो फिर तुम्हें किसी गैर के सहारे की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारे अंदर खुदा रहता है। जब एक बार उस पर भरोसा कर लिया जाए तो फिर वो बेनियाज ज़ात इंसान को दीगर असबाब से बेनियाज कर देती है। तसव्वुफ में इंसान और अल्लाह के बराह रास्त ताल्लुक़ की अहमियत वाज़ेह है। मुर्शिद भी इसी ताल्लुक़ को सालिक में कायम करके सालिक को इर्तकाई मनाज़िल तय करने के लिए छोड़ देता है ताकि इंसान अपनी मुराद को हासिल कर सके। बाबा फरीद फरमाते हैं, फरीदा दिल अंदर दरियाओ कंडी लगा की फिरे, टुब्बी मार मुंजाही मुंजो ही मानक लहीं। मफ़हूम, ए फरीद दरिया दिल के अंदर है और तू ना जाने किनारे खड़ा क्या कर रहा है, लिहाजा दिल के अंदर गोता जन हो ताकि महबूब का वसल नसीब हो। रोज़मर्रा ज़िंदगी की गिरफ्तारियाँ इंसान को इजाज़त नहीं देती कि वह अपने अंदर झांक कर देख सके और अपने को पहचानने की कोशिश करे। ख़ुद को पहचानने में हायल मुश्किलात का जिक्र करते हुए शाह हुसैन फरमाते हैं, कैं बागे दी मूली हुसैना, तू कैं बागे दी मूली, बागां दे विच फुल अजायब तू भी एक गंदूली, अपना आप पछाणे नहीं औरां वेख क्यों भूली, इश्क दे दर आ कराहें मंसूर कबूली सूली, शाह हुसैन पिया दर उते जो कर पवे कबूली। मफ़हूम, हुसैन तुम किस बाग की मूली हो, ए हुसैन तो किस बाग की मूली हो। बागों में इनवाओ अक़साम के फूल खिले हैं जिनमें से तुम भी एक बूटी हो। ख़ुद को पहचानते नहीं हो, दूसरों को देखकर क्यों धोखा खा गए हो। इश्क के रास्ते उल्टे और अजीब होते हैं, जभी तो मंसूर ने सूली पे चढ़ना कबूल कर लिया। शाह हुसैन भी तेरी राह में गिरा पड़ा है, शायद तो उसे कबूल कर ले। इस काफ़ी में शाह हुसैन इंसानों को उसकी असलियत दिखाते हुए फरमाते हैं कि हमारी कायनात सदियों से कायम है, यहाँ लाखों करोड़ों इंसान आए और चले गए, इसमें अमीर गरीब बादशाह गिदा की कोई तमीज़ नहीं। कई कुतुब वली और गौस दुनिया में आए और चले गए। जब मौत का फरिश्ता उन्हें अपने साथ ले जाने आया तो वो राज़ी खुशी उसके साथ हो लिए। अगर मौत ने वलियों और पैगंबरों को माफ़ नहीं किया तो फिर हमारी क्या हैसियत, हम तो वैसे भी किसी गिनती शुमार में नहीं। लिहाजा ए इंसान ख़ुद को पहचान, यानी अपने गिरेबान में झांक कर ख़ुद शनासी का मुकाम हासिल करना ही असल इंसानियत है। इरशाद रब्बानी है, मन आरफ़ा नफ्सहू फ़क़द आरफ़ा रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया गोया उसने रब को पहचान लिया। मगर ए हुसैन तू दीवाना है, ख़ुद को नहीं पहचानता, दूसरों के मुकाम व मर्तबे को देखकर न जाने कहाँ खोया रहता है। ख़ुद को तब्दील करने से ही मुआशरे में तब्दीली का अमल शुरू किया जा सकता है। हमें ये बात ज़हन नशीन रखना चाहिए कि इश्क़ ज़ात का दरिया हमेशा से उल्टा बहता चला आ रहा है। जिसने भी आशिक होने का दावा किया उसे मंसूर हलाज की मानिंद सूली पे चढ़ना पड़ा। इसीलिए बुल्ले शाह फरमाते हैं, रहो इश्का की करें अखाड़े, शाह मंसूर सूली ते चाड़े। एक और काबिल ज़िक्र बात यह है कि इश्क का दावा करने वालों ने पहले अपने आप को पहचाना,
फिर खुदा की ज़ात की तरफ रजू किया। इस पस मंज़र में शाह हुसैन का ये अंदाज़ मुलाहिज़ा हो। बंदे आप नू पछाण, जे तैं अपना आप पछाता साईं दा मिलन आसान। सोइने दे कोट रुपहरी छज्जे हर बिन जान मसान। तेरे सर ते जम साजिश करदा भावें तू जान न जान। 3.5 हथ मिल्क तो साडा एडी तू तान न तान। सोइना रूपा ते माल खजीना होए रहा मेहमान। कहे हुसैन फ़कीर न माना छड़ दे खुदी गुमान। मफ़हूम, बंदे खुद को पहचान, अगर तूने खुद को पहचान लिया तो फिर खुदा का मिलना मुश्किल ना होगा। सोने के कले और चांदी के छज्जे हर जगह को कब्रिस्तान समझ। मलकल मौत हर वक्त तेरी जान लेने के दर पे है। खा तू इस हकीकत को समझे खा ना समझ। अगर तेरी मलकियत कब्र की ज़मीन महज 3.5 हाथ के बराबर है तो फिर लंबी चादर तान कर क्यों सोते हो। सोना रुपया और माल इसबाब महज तेरे मेहमान हैं। हुसैन फ़कीर कहता है खुद ही छोड़ और हलीमी इख्तियार कर। इसी से मिलती जुलती शाह हुसैन की शायरी में से एक और मिसाल मुलाहिज़ा हो। आप नू पछाण बंदे, जे तुद अपना आप पछाता साहिब नू मिलन आसान बंदे। उच्ची माड़ी सोइने दी सेजा हर बिन जान मसान बंदे। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹੇ ਕੋ ਤਾਣੇ ਤਾਨ ਬੰਦੇ। कहे हुसैन फ़कीर रबाना फ़ानी सब जहान बंदे। मफ़हूम, ए इंसान तू अपने आप को पहचान, अगर तूने ख़ुद को पहचान लिया तो साहिब यानी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला के ज़िक्र के बग़ैर बुलंदो बाला इमारत में सोने की सेज कब्रिस्तान की मानंद होती है। अगर यहाँ किसी का मुस्तकिल ठिकाना नहीं तो फिर दुनियावी धंधों में मसरूफ़ियत किस काम की। हुसैन फ़कीर कहता है इस दुनिया को फ़ानी समझ। नफ्से इंसानी दर हकीकत एक बेगुबार आईना है, लेकिन ज़िंदगी के तकाज़ों और उसके मसाइल की तकमील की तगोदो इंसान को हमा वक्त इस गर्दो गबार के ज़ेर असर रखती है जो इस आईने को गदला कर देती है। इसकी वजह यह है कि इंसान अपने शऊरी ज़िंदगी के हर लम्हे में 3 किस्म के हकूक़ अदा करते रहने का पाबंद है, यानी हकूक़ अल्लाह, हकूक़ इबाद और हकूक़ नफ्स। कार दुनिया की अंजाम दही की इस तगोदो में आदमी इन तीनों इकसाम के हकूक़ की अदायगी में वो तवाज़न कायम नहीं रख पाता जो अगर कायम रहे तो दिल के आईने की सफाई में फ़र्क नहीं आ सकता। ये फ़जीलत सिर्फ़ अंबिया इकराम के हिस्से में आई है। दर हकीकत हकूक़ अल्लाह, हकूक़ इबाद और हकूक़ नफ्स में हर कोताही आईनाए दिल को जंग आलूद कर देती है। दिल की इस सफाई का हर वक्त ख्याल रखना और शऊरी या गैर शऊरी कोताही की वजह से इस पर आ जाने वाले दाग धब्बों और कदूरतों को साफ़ करते रहना तज़किया नफ्स है, और नफ्स को कदूरतों से साफ़ रखने का ये अमल अल्लाह ताला के नज़दीक हसूल फ़लाह का ज़ामन है। इसीलिए ख़ुद शनासी और ख़ुद आगाही के लिए दिल की सफाई लाजमी शर्त करार पाती है। हज़रत सुल्तान बाहू के बकौल अंदर हू ते बाहर हू ए दम हू दे नाल जलेंदा हू दा दाग मुहब्बत वाला हर दम प्या सड़ेंदा हू। जिथे हू करे रुशनाई छोड़ अंधेरा वहंदा हू। मैं कुर्बान तिन्हां तो बाहू जेड़ा हू नू सही करेंदा हू। मफ़हूम, मेरे अंदर और बाहर जो कुछ मौजूद है वो सिर्फ़ हू की बदौलत है। यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी भी इसी हू के बायस कायम है। इसी हू की सूरत में जो दागे मोहब्बत मुझे मिला है वो हर लम्हा मुझे एक सोजश और तपश दिए रखता है, यानी वो हर लहजा नए रंग और नई शान के साथ अपने जलवे दिखाता रहता है। जहाँ भी हू के ज़िक्र का उजाला होता है वहाँ से जुल्मत और अंधेरा भाग जाता है। बाहू उन लोगों के कुर्बान जाइए जिन्होंने हू का सही इरफान हासिल कर लिया। इसी बात को सुल्तान बाहू एक और जगह यूं फरमाते हैं, सिफ्त सिनाई मूल न पढ़ दे जो जा पोहते विच जाती हो। इल्मो अमल उना विच होवे जेड़े असली ते असबाती हो। नाल मुहब्बत नफ्स कठोने गिन रज़ा दी काती हो। 14 तब दिले दे अंदर बाहू पा अंदर दी जाती हो। मफहूम,
महबूब से मुलाकात करने वाले खुद को उसकी सिफ़त व सना से बालातर समझते हैं। इल्म और अमल का जज्बा इन्हीं लोगों में होता है जो असली और असबाती होते हैं। महबूब की मोहब्बत में गुम होकर उसकी रज़ा की छुरी से अपने नफ्स को ज़बह कर देते हैं। बाहू, ज़रा अपने गिरेबान में झांक कर देख, सारी दुनिया दिल के अंदर समाई हुई है। हज़रत सुल्तान बाहू की शायरी में इस मौजू का जिक्र जा बजा मिलता है। चंद मज़ीद मिसालें मुलाहिज़ा हों। जो पाकी बिन पाक माही दे, सो पाकी जान पलीती हो। एक बुत खाने जा वासल होए, एक खाली रहे मसीती हो। इश्क दी बाजी तिन्हा लीती, जिन्ना सर देंदियां दिल ना कीती हो। हरगिज़ दोस्त ना मिलदा बाहू, जिन्ना त्रुटी चौड़ ना कीती हो। जो इंसान दिल की सफाई महबूब के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं करेगा, यूँ समझे वो पाक ना हुआ, उसकी पाकीज़गी भी पलीदी ही रहेगी। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुत खाने में हकीकत का इदराक कर लेते हैं और बाज़ मस्जिदों के चक्कर लगा लगा कर भी खाली हाथ वापस लौटते हैं। इश्क की बाजी वही जीतते हैं जो सर कुर्बान करने में ज़रा सी भी देर नहीं लगाते। बाहू, वो दोस्त को नहीं पा सकते जो दोस्त की खातर अपना आप कुर्बान नहीं कर सकते। अज़ल अबद नू सही कीतों से वेख तमाशे गुजरे हो। 14 तब दिले दे अंदर आतश लाए हुजरे हो। जिन्ना हक ना हासिल कीता और दोही जहानी उजड़े हो। आशक गर्क होए विच वहदत, बाहू वेख तिना दे मुजरे हो। मफहूम, जिसने अज़ल और अब्द की हकीकत को जान लिया, गोया उसने सब कुछ समझ लिया। फिर ऐसे शख्स के दिल में सारी कायनात के इसरार समा जाते हैं, क्योंकि इश्क की आग आशिक के दिल में 14 तब रोशन कर देती है। मगर कुछ ऐसे बदकिस्मत भी होते हैं जो हकीकत हाल जानने की कोशिश नहीं करते। ऐसे ही लोग दुनिया और आखिरत में बर्बाद हुए, मगर आशिक वहदत का जाम पीकर उसके नशे में गर्क हो जाते हैं। उन्हें झूमते हुए देखकर बखूबी इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पंजाबी के एक और सूफ़ी शायर हाशिम शाह दुनिया को ख्वाब ख्याल से तबीर करते हैं। फरमाते हैं, इंसान को चाहिए कि इसमें गुम होकर अपना मकसद हयात ना भूल जाए। खे ख्वाब दे नाल खराब ना हो, इस ख्वाब नू ख्वाब ही जान मियाँ। ऐस वैन दे विच हबाब वांगू ऐ अपना आप पछाण मियाँ। किस चीज़ तू होया कौन है तू, इस बात नू खूब पछाण मियाँ। हाशिम शाह मुसाफरा खूब नाही, करो फर ते झूठ दा मान मियाँ। मफहूम, ये दुनिया ख्वाब ख्याल है। इस ख्वाब के साथ ख़ुद को ना मिटा डालना, यानी दुनिया के जमेलों में ख़ुद को ना उलझा। दुनिया के दरिया में तू बुलबुले की तरह है, लिहाजा दुनिया में अपना आप पहचान लेगा तो ये तेरे लिए बेहतर होगा। तेरा वजूद किस चीज़ से बना है और तू कौन है, ज़रा इस बात की तरफ ध्यान ज़रूर देना। हाशिम शाह मियाँ, हम जैसे मुसाफिरों के लिए इस दुनिया में तकब्बुर व नाज अच्छा नहीं। हमें चाहिए कि दूसरों के साथ हिल्म बुर्दबारी से पेश आएँ। एक और जगह फरमाते हैं, काफ कदर पछाण लै जान मियाँ, प्या ज़ाहिर दिसदा खाक हैं तू। ते जे बातनी भेद मालूम होवे, इस हाल दी खारियों पाक हैं तू। दुख सुख ना मामला मौत तेनू, और किसे दा अंग ना साख हैं तू। हाशिम शाह, तू जिसनू ढूंढदा है, तेरे विच है अपने आप हैं तू। मफहूम, अपनी कदर पहचान, यानी अपने आप को जान के तू कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। दरअसल यही हकीकत है कि तू एक दिन खाक में मिल जाएगा। अगर तुझे बातन के राज व इसरार का पता चल जाए तो तू ज़ाहिर से पाक हो जाए, यानी अगर तुझे ये मालूम हो जाए कि क़यामत वाले दिन तेरे साथ क्या मामला पेश आने वाला है, तो तू ख़ुद को दुनियावी आलाइशों से दूर रखेगा। वहाँ पहुँचकर तुझे दुख सुख और मौत का कोई डर ना खौफ होगा, बल्कि क़यामत वाले दिन तू किसी अजीज़ रिश्तेदार का भी तुझे दड़काना रहेगा। हाशिम शाह, तू जिसे ढूंढता फिरता है वो राज तो तू खुद है, यानी अपने आप को पहचान लेना दरअसल असल काम है। इंसान में खैर और शर दोनों ताकतें मौजूद हैं। हाशिम शाह इन दोनों की आपस की चपकलश का जिक्र करते हुए इंसान को खैर की ताकत का साथ देने का मशवरा देते हैं। घर विच लख दुश्मन लख दोस्त, तू बाहर फिरें ढूंढेंदा। दावा हिरस गुरूर जहानी नहीं, घर विच हुक्म मनेंदा। ऐ दुश्मन कर दे लख सूलां,
ਨਹੀਂ ਜਦ ਲਗ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਂਦਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਾ हाशिम जिदे घर ਵਿੱਚ शेर बुकींदा। मफहूम, तुम्हारे घर में दोस्त और दुश्मन दोनों मौजूद हैं, तुझे इन्हें बाहर ढूंढने की क्या ज़रूरत पेश आ गई है। यानी तेरा नफ्स अगर तेरे काबू में है तो दोस्त, वरना इससे बुरा दुश्मन कोई दूसरा नहीं। लिहाजा ख़ुद को पहचान और दूसरों के मतलब ज़्यादा फ़िक्र न किया कर, चूँकि तू दूसरों की ऐब जोई में लगा रहता है, इसलिए तू समझता है कि तुझे दुनिया जहान की हुक्मरानी मिल गई है, हालांकि ये तो तेरे नफ्स के बेकाबू होने की दलील है। अगर तेरा नफ्स तेरे कंट्रोल में होता तो तू ऐसी हरकतें हरगिज़ न करता। लिहाजा तेरे लिए बेहतर है कि तू अपने इस घर के बेदी दुश्मन की बेखनी कर, तब कहीं जाकर तू परहेज़गारों की फहरिस्त में शुमार होगा। हाशिम, उस बंदों के बारे में जान रख कि वो जिंदों में शुमार नहीं जिसका नफ्स उसके काबू में नहीं और वो शेर की मानिंद गरजता रहता है। हाशिम शाह समझते हैं कि दिल की सफाई खुद शनासी और मकसद तख्लीक इंसान के लिए ज़रूरी है। नहीं कबूल इबादत तेरी तू जब लग पाक ना होवे, आमल खाक पवे मुल तेरा पर जब लग खाक ना होवे, नहीं बेबाक कदी हर तरफों जब बे इतफाक ना होवे। हाशिम की मुश्ताक इश्क दा भला जहाँ सर ताक ना होवे। मफहूम, जब तक दिल साफ ना हो इबादत कबूल ना होंगी, यानी अंदर की आलूदगी ख़त्म करने से ही खुदा का कुर्ब नसीब होता है। सफाई के बगैर तेरी कीमत बहुत थोड़ी लगेगी, यानी खुदा के हजूर पसंदीदा करार नहीं दिया जाएगा। जब खुद को उसकी रज़ा के सामने खाक न कर ले, यानी खाक नशीन बनने से ही उसकी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत मिलेगी। जब तक इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाजी इख्तियार नहीं करोगे, कामयाबी मुमकिन नहीं। हाशिम, इश्क की चाहत तभी मुमकिन है जब उसमें महारत हासिल की जाए। ये था कुछ अहवाल ख़ुद को पहचानने के हवाले से। पंजाबी सूफियाना शायरी में से हमने चंद एक मिसालें पेश की। उम्मीद है आपको हमारा ये सिलसिला पसंद आएगा। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।